नमस्कार। भारत की सड़कों पे ना एक क्रांति हो रही है। एक ऐसा जबरदस्त प्रोजेक्ट जो सिर्फ हाईवे नहीं बना रहा, बल्कि ये समझ लीजिए कि देश की किस्मत की लकीरें ही खींच रहा है। नाम है इसका भारत माला परियोजना। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर ये प्रोजेक्ट कैसे भारत के नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल रहा है। अच्छा, इस पूरे प्रोजेक्ट का स्केल कितना बड़ा है ये समझने के लिए ना बस एक नंबर काफी है। एक ऐसा आंकड़ा जो सच में चौंका देगा। 21,783 किलोमीटर। जरा सोचिए इस दूरी के बारे में। मतलब भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक करीब 5 बार आने जाने के बराबर। और ये कोई हवाई बात नहीं है। दिसंबर 2025 तक इतने लंबे नए हाईवेज बनकर तैयार भी हो चुके हैं। तो ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये जमीन पर हुआ असली काम है, असली प्रोग्रेस है। तो ये जो इतना बड़ा काम हो रहा है, इसके पीछे है भारतमाला परियोजना। देखिए, 2017 में ये मिशन शुरू हुआ था और इसका मकसद बड़ा सीधा सा था। ट्रकों की रफ्तार तेज हो, सफर में लगने वाला टाइम कम हो और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्चा घटे। मतलब एकदम सीधे सीधे कहें तो पूरे देश के कनेक्ट होने का तरीका ही बदल देना। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर इतने बड़े लेवल पर सड़कों का जाल बिछाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। मतलब इस विजन के पीछे की बड़ी सोच क्या थी। चलिए इसी को समझते हैं। तो देखिए, पहले फेज का टारगेट ही बहुत बड़ा था, करीब 35,000 किलोमीटर नए हाईवेज बनाने का। और इसका मकसद सिर्फ ये नहीं था कि बढ़िया चिकनी सड़कें मिल जाएं। असली मकसद था लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करना। अब ये लॉजिस्टिक्स कॉस्ट क्या है? आसान भाषा में, किसी भी सामान को फैक्ट्री से दुकान तक पहुंचाने का जो खर्चा आता है, उसे घटाना। सीधी सी बात है, सड़कें अच्छी होंगी तो व्यापार भी तो सस्ता होगा। और पता है, यही बात इस प्रोजेक्ट को बहुत खास बना देती है। ये सिर्फ कंक्रीट और तारकोल का जाल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो देश की इकोनॉमिक आर्टरीज, मतलब आर्थिक धमनियों को आपस में जोड़ रहा है। बड़े बड़े शहरों को ट्रैफिक जैम से छुटकारा दिला रहा है। और सबसे जरूरी बात, डेवलपमेंट की रोशनी को उन दूर दराज के गांवों और आदिवासी इलाकों तक पहुंचा रहा है जहां पहले पहुंचना मुश्किल था। कह सकते हैं कि ये असल में पूरे देश को एक धागे में पिरोने की एक जबरदस्त कोशिश है। बातें और योजनाएं तो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? पर असली कहानी तो नंबर्स बताते हैं, आंकड़े बताते हैं। तो चलिए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि कागज से जमीन तक का ये सफर अब तक कैसा रहा है। अच्छा, ये जो आंकड़े हैं ना, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां करते हैं। देखिए, टोटल टारगेट था करीब 35,000 किलोमीटर का। इसमें से 26,000 किलोमीटर से भी ज्यादा के काम का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका है। और कमाल की बात तो ये है कि लगभग 22,000 किलोमीटर सड़क तो बनकर तैयार भी हो गई है। मतलब टारगेट का करीब 62% हिस्सा ऑलरेडी पूरा हो चुका है। और हाँ, इस पूरे महानिर्माण पर अब तक लगभग 5 लाख करोड़ रुपए खर्च भी हो चुके हैं। अब जरा इस चार्ट को देखिए। ये साफ साफ दिखा रहा है कि जितना काम अवार्ड किया गया यानी सौंपा गया, उसमें से कितना बन चुका है। दोनों बार लगभग बराबर दिख रहे हैं, है ना? तो इससे एक बात तो पक्की है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों पर नहीं है, बल्कि जमीन पर भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और सुनिए, ये आंकड़े कहीं से भी उठाए हुए नहीं हैं, ये ऑफिशियल हैं। खुद रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इन नंबर्स को कंफर्म किया है। तो ये इस बात का पक्का सबूत है कि सरकार भी इस प्रोग्रेस को ऑफिशियली मान रही है। तो ठीक है, आंकड़े तो हमने देख लिए, जबरदस्त है। पर सवाल ये है कि ये जो हजारों किलोमीटर की सड़कें बन रही हैं, ये असल में हैं क्या? मतलब क्या ये बस एक लंबी सीधी सड़क है? नहीं, ये एक बहुत ही स्मार्ट, सोचा समझा स्ट्रैटेजिक नेटवर्क है। चलिए देखते हैं कि ये नेटवर्क काम कैसे करता है। इसको ना अपने शरीर की नसों के जाल की तरह समझिए। जो सबसे मोटी और मेन नसें हैं वो हैं इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, करीब 26,000 किलोमीटर के। ये मेन आर्टरीज की तरह हैं जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक का लोड उठाती हैं। फिर इनसे जुड़ती हैं थोड़ी पतली नसें, जिन्हें इंटर कॉरिडोर और फीडर रूट्स कहते हैं। ये देश के कोने कोने को इन मेन हाईवे से जोड़ती हैं। और ये सब मिलकर एक ऐसा जबरदस्त नेटवर्क बनाते हैं जिससे देश का कोई भी हिस्सा कटा हुआ या अलग थलग महसूस न करे। शहरों में रहने वाले लोग ट्रैफिक जैम से कितना परेशान रहते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। तो इस प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा फोकस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी है। और स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है। 28 बड़े शहरों के चारों तरफ रिंग रोड बना दो। इसका फायदा क्या होगा? मान लीजिए किसी ट्रक को दिल्ली से होते हुए जयपुर जाना है, तो अब उसे दिल्ली के अंदर घुसने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो रिंग रोड से बाहर बाहर ही निकल जाएगा। इससे होगा ये कि शहरों की अंदरूनी सड़कों पर जो गाड़ियों का बोझ है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। तो अब तक की कहानी तो वाकई में काफी इंप्रेसिव है, लेकिन क्या ये सफर बस यहीं तक का है?
आगे क्या? चलिए अब जरा आगे की राह देखते हैं कि भारत के हाईवेज का फ्यूचर कैसा दिखने वाला है। ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि एक लंबी जर्नी रही है। 2017 में एक बीज बोया गया था जो 2025 आते-आते एक बड़ा पेड़ बन चुका है। और अब जो टारगेट है वो ये है कि 2027-28 तक जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं वो सब के सब पूरे हो जाएं। और यहीं पर कहानी में एक इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। ये जो नाम है भारतमाला परियोजना, ये अब रिटायर हो रहा है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि काम रुक जाएगा। नहीं, जो प्रोजेक्ट्स भारतमाला के तहत चल रहे हैं वो तो पूरे किए जाएंगे। लेकिन अब भविष्य में जो भी नए हाईवे प्रोजेक्ट्स आएंगे उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवे स्कीम के तहत ही मंजूरी दी जाएगी। तो एक तरह से ये हाईवे डेवलपमेंट में एक नए चैप्टर की शुरुआत है। तो भारतमाला ने वाकई में देश को जोड़ने की एक नई कहानी लिखी है। लेकिन हर कहानी का एक अगला चैप्टर जरूर होता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब इस मेगा प्रोजेक्ट का ये फेज पूरा हो जाएगा तो भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर कहानी का अगला अध्याय कैसा दिखेगा? भविष्य में भारत की सड़कें हमें और कहां-कहां ले जाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।